Good morning, students. Assalamu alaikum. We are going to study the rest part of the lesson, The Little Girl. यानी हमने अब तक पढ़ लिया था कि जो लिटिल गर्ल है उसकी जो माँ है वो बीमार हो जाती है किसी कारणवश और वो हॉस्पिटल चली जाती है। तो उसकी देखभाल करने के लिए उसकी जो दादी माँ है वो भी उसके साथ चली जाती है और वो घर पर अकेली रहती है। तो घर पर कौन है? उसका पिताजी है और वो उसकी जो कुक है रसोइया एलिस वो है। तो वो बोलती है व्हाट शैल आई डू इफ़ आई हैव ए नाइटमेयर। नाइटमेयर बोलते हैं सपना, यानी बुरा सपना। ड्रीम मान होता है सपना और नाइटमेयर मान बुरा सपना। तो शी आस्क्ड, यानी जो केजिया है वो लड़की वो पूछती है कि अगर मुझे बुरा सपना आया तो मैं क्या करूँगी। तो आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड। तो वो कहते हैं अक्सर मुझे बुरे सपने आते हैं और जब मुझे बुरा सपना आता है तो जो दादी माँ है वो मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, यानी मैं अंधेरे में नहीं रुक सकती या अंधेरे में मैं नहीं ठहर सकती। इट ऑल गेट्स विस्पर्स, यानी ऐसी बातें वो कर रही थी और वो उसको बताती है कि मेरी डर की स्थिति यह है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सैड एलिस, यानी एलिस उससे कहती है कि बच्चे अब तुम सो जाओ और तुम्हें कुछ नहीं होगा। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके जुराब वो निकाल देती है। एंड डोंट यू स्क्रीम, और तुम्हें चिल्लाना नहीं है। एंड वेक योर पुअर पा, यानी अगर तुम चिल्लाओगी तो जो तुम्हारे पिताजी हैं वो बेचारे जग जाएंगे, उसकी नींद खराब हो जाएगी। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर कैम, परंतु जैसे ही वो लेटती है सोती है तो उसका जो पुराना सपना है जो उसको अक्सर दिखाई देता है वो है एक बुचर, यानी कसाई उसको दिखाई देता है। विद ए नाइफ, यानी एक चाकू के साथ, एंड ए रोप, और एक रस्सी के साथ। यानी उसको अक्सर अपने सपने में एक कसाई दिखाई देता है और एक छुरी और एक रस्सी के साथ, यानी चाकू। हु केम नियरर एंड नियरर, यानी जो उसको सपने में उसके और पास आ जाता है और पास आ जाता है। किस तरह से? स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। एंड दैट ड्रेडफुल स्माइल, यानी वो भयानक मुस्कुराहट, यानी जिस तरह से वो मुस्कुराता है। व्हाइल शी कुड नॉट मूव, और उस वक्त जब वो उसके पास आता है तो वो हिल नहीं सकती, यानी वो वहाँ पर ऐसा लगता है मानो ये फिक्स हो गई है। मूव कुड ओनली स्टैंड स्टिल, यानी सिर्फ वो वहाँ खड़ी रहती है, यानी ऐसा लगता है मानो वहाँ से उसके पास भागा नहीं जाता है। क्राइंग आउट, और जब वो उससे भागा नहीं जाता तो वो चिल्ला उठती है। ग्रांडमा ग्रांडमा, यानी वो चिल्लाते है दादी माँ दादी माँ। शी वॉक शिवरिंग, शिवरिंग कहते हैं कांपने को, यानी शिवरिंग कहते हैं कांपने को। टू शिवरिंग टू हर फादर बिसाइड हर बेड, यानी और वो जब उसके बगल में उसका जो पिताजी है वो लेटा हुआ होता है, सोया हुआ होता है, तो वो जब जैसे चिल्लाती है तो उसको डिस्टर्बेंस होता है। बिसाइड हर बेड ए कैंडल इन हिज हैंड, यानी जब वो जगती है तो उसको ऐसा लगता है कि मानो कोई आदमी खड़ा है और उसके हाथ में कैंडल है, यानी मोमबत्ती है। व्हाट्स द मैटर सी ही सैड, यानी उसका पिताजी है उससे बोलता है कि बेटी क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो। ओह ए बुचर ए नाइफ आई वांट ग्रैनी, यानी कहते हैं ओ ए बुचर, यानी एक कसाई और एक नाइफ, यानी कसाई है और उसके हाथ में एक चाकू है, एक कसाई एक चाकू के साथ। आई वांट ग्रैनी, यानी मुझे ग्रैनी के पास जाना है, दादी माँ के पास जाना है। ही ब्लीव आउट द कैंडल, यानी उसने मोमबत्ती को बुझा दिया। बेंट डाउन, और घुटनों के बल बैठ गया। एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और उसने उस बच्चे को, अपनी बेटी को अपनी बाहों में पकड़ लिया, यानी उसको अपनी गोद में ले लिया। क्राइंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और वो चिल्लाती रही या रोती रही उस बड़े बेडरूम को, यानी उस अलोंग यानी सारे रास्ते, यानी जो उस कमरे से और जो बड़ा बेडरूम था उस रास्ते तक वो सारे रास्ते रोती रही। ए न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, यानी बेड पर न्यूज़पेपर रखा, बिस्तर पर न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था। ए हाफ स्मोक्ड सिगार, यानी एक आधा
जला हुआ सिगार, यानी सिगार यानी सिगरेट की तरह होता है, यानी उससे बड़ा होता है। वाज नियर हिज रीडिंग लैम्प, यानी रीडिंग लैम्प बोलते हैं यानी जैसे टेबल पर हम छोटा लैंप लगाकर पढ़ाई कर लेते हैं, यानी बड़े बल्ब को बंद कर कर। ही पुट अवे द पेपर्स, यानी उसने उस कागज को दूर किया। थ्री द सिगार, और सिगार को फेंका। इनटू द फायर प्लेस, फायर प्लेस यानी हमारे यहाँ तो आमतौर पर नहीं होती, लेकिन जैसे बड़े घरों बड़े शहरों में होता है कि एक आग जलाने का एक अलग जगह होती है, यानी सर्दियों में जिसमें हाथ सेकते हैं, तो उस फायर प्लेस में उसको डाल देता है। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और उसके बाद उस बच्चे को वो वहाँ आराम से लेटाता है या डालता है। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो खुद भी उसके बगल में लेट जाता है। हाफ एस्लीप स्टिल, यानी अभी तक वो पूरी सोई नहीं थी। स्टिल विद द बुचर्स स्माइल, यानी अभी भी उसको उस कसाई की जो स्माइल थी, मुस्कुराहट थी, वो महसूस हो रही थी। ऑल अबाउट हर ही इट सीम्ड शी क्रेप्ड क्लोज टू हिम, यानी जैसे कि उस लड़की के बारे में है कि अब तक जो अपने पापा से इतनी डरती थी कि वो उसको ऐसा लगता था कि मानो बहुत बड़ा दानव है, परंतु अब वो उस सपने के डर की वजह से उसको चिपट गई है, यानी उसके पास वो बिल्कुल लेट गई उसकी बेटी। ऑल अबाउट हर इट सीम्ड शी क्रेप्ड क्लोज टू हिम, यानी ऐसा लगता था कि मानो वो उसके बिल्कुल करीब लेट गई है, यानी उसको चिमट गई है। स्नग्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, यानी उसने अपने पिताजी का जो हाथ था अपने सर के नीचे। स्नग्ड हर हैंड अंडर हिज आर्म हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, यानी उस लड़की ने अपने पिताजी का जो हाथ था अपने सर के नीचे रखकर, और उसने अपने पिताजी की जो शर्ट थी टाइट पकड़ लिया उसको, यानी डर की वजह से ऐसा कि मानो वो उसको छोड़ के भागता हो। देन द डार्क डिड नॉट मैटर शी ले स्टिल, यानी जो उसके बाद जो अंधेरा था वो मायने नहीं रखता था, क्योंकि अकेले में बच्चा डर जाता है, और अगर उसके साथ उसके मम्मी पापा हों या बड़ा भाई हो, कोई भी उसके साथ हो दूसरा, तो इतना डर उनको नहीं लगता। देन द डार्क डिड नॉट मैटर शी ले स्टिल, यानी वो आराम से लेट गई थी। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म सैड फादर, यानी उसका जो पिताजी वो कहता है कि बेटा कि तो रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग, यानी जो तुम्हारे पैर हैं उनको मेरे पैरों में रगड़ लो, यानी उसको पास लेके आओ। एंड गेट देम वार्म, उनको गर्म कर लो। सैड द फादर, पिताजी से बोलता है, यानी सर्दी की वजह से वो से कहता है कि अपने पैरों को मेरे पैरों को मैं रगड़ो, जिसकी वजह से तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी, पैर गर्म हो जाएंगे। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, यानी टायर्ड आउट थके हुए होने के कारण ही स्लेप्ट, यानी वो सो गया बिफोर द लिटिल गर्ल, यानी उस छोटी लड़की से पहले ही। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, यानी वो लड़की है उसके दिमाग में एक मजाक सूझा। पुअर फादर नॉट सो बिग, यानी बेचारा पिताजी जो है नॉट सो बिग, इतना बड़ा नहीं है। आफ्टर ऑल, यानी अगर हम देखें तो जो हमारा पिताजी वो इतना बड़ा नहीं है। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, यानी एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और उसकी देखभाल करने के लिए भी शायद कोई नहीं है, क्योंकि वो अकेला सोता है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, यानी वो जैसे आदमी और औरत का जो बॉडी होता है वो आदमी का तो हार्ड होता है, लेकिन औरत का वो सॉफ्ट होता है। तो वो कहती है कि जो पिताजी है उसका जो शरीर है वो ग्रैंड माँ से हार्ड है, यानी मजबूत है। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, परंतु जो ये हार्डनेस थी, ये मजबूती थी, ये अच्छी थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, यानी वो हर रोज काम करता था। एंड वॉज टू टायर्ड, और थक जाता था। टू बी मिस्टर मैकडोनाल्ड शी हैड टर्न अप ऑल दिस ब्यूटिफुल राइटिंग्स शी स्टार्ड सडनली एंड द साइंड, यानी वो कहती है बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, यानी उसे काम करना पड़ता है रोजाना। एंड वॉज टू टायर्ड, और इसकी वजह से वो थक जाता है। टू बी मिस्टर मैकडोनाल्ड, यानी मैकडोनाल्ड की तरह। शी हैड टर्न अप, यानी उसने फाड़ दिए थे ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग्स, यानी उसने खुद की अच्छी सुंदर राइटिंग्स लिखावट्स। शी स्टार्ड सडनली एंड स्नग, यानी वो अचानक से वो शांत होकर यानी सो जाती है, या फिर वो अपनी उसकी आंखें लग जाती हैं और एकदम शांत हो जाती है। एंड
साइंड बोलते हैं जैसे आह भरना, यानी जैसे नींद से पहले एकदम हमें लंबी सांस आती है उसी तरह से वो सो जाती है। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर, यानी अब उसके जो पिताजी हो वो कम सोया था, लेकिन वो उसे बोलता जब उसको नींद नहीं आती तो क्या बात है, व्हाट्स द मैटर। अनदर ड्रीम, कोई और दोबारा दूसरा सपना आया क्या? तो वो कहता ओ सेड द लिटिल गर्ल, यानी वो छोटी लड़की कहती है माई हेड्स ऑन योर हार्ट, यानी जो मेरा सिर है वो तुम्हारे दिल के बिल्कुल करीब है। आई कैन हियर इट गोइंग, यानी मैं उसको धड़कते हुए सुन सकती हूँ। व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, यानी तुम्हारा जो दिल है वो कितना बड़ा है पिताजी, यानी तुम्हें कितना बड़ा दिल मिला है। तो उसके बाद उस लड़की का डर जो है वो अपने पिताजी की तरफ से निकल जाता है और वो उसको अच्छा लगने लगता है। तो इसका जो राइटर है वो कैथरीन मैन्सफील्ड है। ठीक है, तो ये आज हो गया आपका लेसन कंप्लीट हो गया है और इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको करना है। ये कर लेना और इसको आपको दोबारा से रीड करना है केयरफुली, और उसमें क्योंकि इसमें ऐसा कोई हार्ड वर्ड है नहीं कि जिसको आपको समझ में नहीं आएगा, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।